गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, ये नया चैप्टर है, चैप्टर 13 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में मीन्स क्लास 7-6 में हमने पढ़ा है जूट, कॉटन, वूल, सिल्क के बारे में। क्लास 6 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। ये सब क्या है? ये सब प्लांट फाइबर्स हैं या फिर एनिमल फाइबर्स हैं। जैसे कि जूट और कॉटन ये प्लांट फाइबर्स है, वूल और सिल्क एनिमल फाइबर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जूट और कॉटन हमें प्लांट से मिलता है और वूल हमें शीप से, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से, एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, ये हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है। कलेक्टिवली वी कैन से दैट द फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, वूल, सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये सब नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं हमको, हम लोग ये कह सकते हैं। क्योंकि जो वूल है, सिल्क वॉर्म है या कॉटन प्लांट जो है, जूट प्लांट जो है, ये सब जो है नेचुरली पाए जाते हैं। तो ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, और अब कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स विच आर देन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। सभी नेचुरल फाइबर जो हैं फैब्रिक्स बनाने के काम में आते हैं और फिर वो क्लॉथ्स बनाने के काम में आते हैं। These fibers are also used for making a large variety of household articles like rope, carpets, variety of other articles और डेली यूज़। ठीक है, ये सब जो हैं दूसरे आर्टिकल्स भी बनाने के काम में आते हैं। जैसे कि इससे रस्सी बन जाती है, रोप, कारपेट बनता है और भी बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स। ठीक है, however the demand for fibers and fabrics is so large that natural fiber are unable to fulfill। मतलब इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, इससे मीट करने के लिए, इस डिमांड को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डेवलप किया आर्टिफिशियल फाइबर्स, जिनको कि सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं या मैनमेड फाइबर्स भी कहते हैं। मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया फाइबर जो कि केमिकल के थ्रू फैक्ट्रीज में बनता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स। लुक एट द नेकलेस मेड ऑफ बीड्स ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। अल्टरनेटिवली ऑब्जर्व द टॉय ट्रेन फॉर्म्ड ऑफ ज्वाइनिंग द वैगन्स। आप लोग देखे होंगे माला, मोतियों की माला देखे हैं ना, बीट से, मोतियों से बनती है माला, उसको एक धागे में पिरोया जाता है। या फिर आप लोग ट्रेन देखेंगे, अलग अलग डिब्बों से एक ट्रेन बनती है। उसी तरीके से आपका आर्टिफिशियल फाइबर बनता है। ठीक है, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन बीट्स ऑफ नेकलेस एंड वैगन्स ऑफ ज्वाइंट टुगेदर? इन बोथ केसेस लॉन्ग चेन ऑफ सच थिंग्स लाइक बीट्स और वैगन्स हैज़ बीन ज्वाइंट। दोनों ही केसेस में एक लॉन्ग चेन बनती है, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक लॉन्ग चेन बनती है। ठीक है, it is now found that natural fibers are made from simple molecules called monomers. These monomers join in large number to form a long chain molecule called polymers. A synthetic fiber is also a long chain of small units, monomers joined together. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनको मोनोमर्स कहते हैं। जब उन्हीं मोनोमर्स को लॉन्ग चेन में जोड़ दिया जाता है, जैसे छोटे छोटे मोतियों को एक लॉन्ग चेन में, माले में जोड़ दिया जाता है तो नेकलेस बन जाता है। उसी तरीके से जब मोनोमर्स को, छोटे छोटे मोनोमर्स को लॉन्ग चेन में जोड़ देंगे तो वो पॉलीमर्स बन जाते हैं और उन्हीं पॉलीमर्स से सिंथेटिक फाइबर बनता है। ठीक है, the process by which a polymer is made by joining a large number of small molecules is called polymerization। और इस प्रोसेस को, जो स्मॉल स्मॉल मोनोमर्स को हम लोग जोड़ जोड़ के पॉलीमर बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है और पॉलीमराइजेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन किसको बोलते हैं? जो हम लोग छोटे छोटे मोनोमर्स को लॉन्ग चेन में जोड़कर पॉलीमर बनाते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर। ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द मोनोमर। मैन मेड पॉलीमर्स हैव बीन डेवलप्ड टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन। मैन मेड पॉलीमर जो है वो आज के इंक्रीजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए है। ठीक है, डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स। अब कौन कौन से अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं? देखिए, रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन होता है या इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि रेयॉन को ही आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। विच सिंथेटिक फाइबर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क? तो दैट सिंथेटिक फाइबर इज रेयॉन। ये 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, आपने ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ा है दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना।
कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? चाइना में। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर इज़ क्वाइट कॉस्टली, इट्स टेक्सचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो सिल्क फाइबर बनता है, सिल्क के आप साड़ियाँ देखिए बहुत कॉस्टली मिलती है, ठीक है, क्योंकि उसका टेक्सचर बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। लेटर ऑन अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब ये इतनी महंगी, मतलब 10-10 हज़ार की, 5-5 हज़ार की साड़ियाँ मिल रही हैं सिल्क की। अब इतनी महंगी साड़ियाँ सबको इतनी खरीद सकता, लेकिन उसको लेने का सबका मन करता है। तो इस पे साइंटिस्ट ने इस पे काफ़ी डिस्कवरी किया और उसी का एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया, उसी से टेक्सचर से मिलता जुलता, ठीक है। तो by the end of 19th century, scientists were successful in their attempts. A fiber having properties similar to silk was obtained by chemical treatment of wool pulp. This fiber was called rayon. इसी से मिलता जुलता एक वुड पल्प से उन्होंने एक सिल्क तैयार किया जिसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, जो कि नेचुरल सिल्क के टेक्सचर से मिलता जुलता रहेगा पर नेचुरल सिल्क नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। और उस सिंथेटिक फाइबर का नाम क्या है? रेयॉन, ठीक है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रेयॉन इज वुड सेलुलोज विच इज़ अ नेचुरल फाइबर। जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है रेयॉन को बनाने में वो वुड सेलुलोज है। क्या है वो? वुड सेलुलोज। और उसको नेचुरल, जो कि नेचुरल फाइबर है, वुड सेलुलोज से बनता है। ये वुड के सेलुलोज से, वुड जानते हो ना, सेल से बना हुआ है, तो वुड में सेलुलोज होता है। वो आप आगे पढ़ेंगे कि सेलुलोज वुड में कहाँ होता है, ठीक है। तो वुड में सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज से बनता है ये आपका आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन। और तो वुड क्या है? वुड तो एक नेचुरल फाइबर है, इसीलिए दिस नेचुरल फाइबर इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन सिल्क लाइक फाइबर। इस नेचुरल फाइबर को फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है केमिकल्स वेमिकल्स डाल के, और फिर सिल्क की तरह, सिल्क के जैसा फाइबर बनाया जाता है। देयरफॉर रेयॉन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजेनरेटेड फाइबर। इसीलिए रेयॉन को रीजेनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं। रेयॉन इज दस नॉट कम्प्लीटली एन आर्टिफिशियल फाइबर, इट्स रॉ मटेरियल इज़ अ नेचुरल फाइबर। और उसका रॉ मटेरियल जो रेयॉन का है वो एक नेचुरल फाइबर है, वुड है, इसीलिए उसको पूरी तरीके से आर्टिफिशियल फाइबर नहीं बोलते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में से बन जाएगा कि वाई रेयॉन इज कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर, पहला क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि rayon is called regenerated fiber because the natural fiber is processed to obtain silk like fiber, therefore it is called regenerated fiber। या दूसरा क्वेश्चन एक बन जाता है कि rayon is not a completely an artificial fiber, why? रेयॉन इज नॉट कम्प्लीटली एन आर्टिफिशियल फाइबर, वाई? रेयॉन को कम्प्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जो उसका रॉ मटेरियल है जिससे वो बनता है वो एक नेचुरल फाइबर है, वो एक वुड पल्प है, इसलिए उसको कम्प्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं बोला जाता, ठीक है। समझ में आ गया? रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। रेयॉन जो है वो कम्प्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है वो एक नेचुरल फाइबर है। और रेयॉन एक रीजनरेटेड फाइबर है क्योंकि उस जो नेचुरल फाइबर है उसी को फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, इसलिए इसको रीजनरेटेड फाइबर भी बोलते हैं। ये 3 क्वेश्चन ऊपर से बन गए। अब देखिए यूजेस ऑफ रेयॉन से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। रेयॉन कैन इमिटेट द फील टेक्सचर ऑफ सिल्क, वुड, कॉटन एंड लाइनन, हेंस इट इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स एंड मिक्सड विथ वुल टू मेक कारपेट्स। इसको वुल के साथ मिला के हम कारपेट बना सकते हैं, इसको कॉटन के साथ मिला के हम बेड शीट्स बना सकते हैं। रेयॉन फैब्रिक्स आर स्मूथ, कूल एंड कंफर्टेबल। रेयॉन कैन बी इजिली डाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स। रेयॉन का फैब्रिक जो है वो स्मूथ होता है, कूल होता है, कंफर्टेबल होता है, इसलिए रेयॉन को हम इजिली डाई मतलब कलर कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में, और वाइड वेराइटी बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ सुटेबल टू वेयर इन समर बिकॉज इट्स फैब्रिक कैन ऑब्जर्व स्वेट। ये समर्स में पहना जा सकता है क्योंकि इसका फैब्रिक जो है वो स्वेट को ऑब्जर्व कर सकता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग अपैरल्स लाइक ड्रेसेस, जैकेट्स, लाइनिंग, सूट, हैट्स। ये जो है डिफरेंट अपैरल्स बनाने के काम में आता है, जैसे कि जैकेट्स बन सकता है, बहुत सारे ड्रेसेस बन सकते हैं, ठीक है, सूट बन जाएगा, ये सब। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इन सर्जिकल प्रोडक्ट्स एंड टायर कॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछ लेगा कि विच आर्टिफिशियल फाइबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सर्जिकल प्रोडक्ट्स, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यूजेस तो पूछ ही सकता है रेयॉन का, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होता है, तो वो है रेयॉन। यूज़ में से बीच में से इस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आज आप यहाँ तक पढ़िए, कल हम लोग आगे नायलॉन और बाकी के आर्टिफिशियल सिल्क हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।